हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फीचर्स जानेंगे इंडियन और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के। तो आज के लेक्चर से मैं आपको इतना क्लियर कर दूंगी कि एक इंडियन फिलोसॉफी पॉलिटिकल थॉट क्या था और एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्या फीचर्स थे, क्या उनके रीजंस थे, क्या सोर्सेस थे। सो आज के लेक्चर में हम इंडियन और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को इन डिटेल जानेंगे, उनके कंपैरिजन करेंगे, उनके एक दूसरे के थॉट में क्या डिफरेंसेस थे, कितना उनका डेवलप थॉट था और कितना उनसे हमने अडॉप्ट किया। सो टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल थॉट। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट गिव्स द पॉलिटिकल टर्म। सबसे पहले जो पॉलिटिकल टर्म आया वो आया ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब था स्टेट। पॉलिस पॉलिस इज अ पॉलिटिकल वर्ड जो ग्रीक वर्ड से आया। एंशियंट टाइम ऑफ द वेस्टर्न कंट्री के एंशियंट टाइम में जो ग्रीक वर्ड था पॉलिस था, जिसका मतलब था स्टेट। स्टेट में जो गवर्नमेंट, जो सरकार होती है, वो गवर्न करने के लिए होती है, दैट इज फॉर गुड गवर्नेंस। सो ऐसे पॉलिटिकल वर्ड को एग्जिस्टेंस किया हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में। सो पॉलिटिक्स केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है स्टेट और सिटी। तो जो स्टेट होती है उसके अंदर सरकार होती है, जो एक कॉन्क्रीट फॉर्म में होती है, जो चलाती है अपने समाज को किस तरीके से चलाना है, अपने लोगों को किस तरीके से गवर्न करना है, कोई करप्शन ना हो, कोई भी लूप होल ना हो, तो गुड गवर्नेंस के लिए सरकार बनाई जाती है। एरिस्टोटल जी बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल एंटिटी है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है। मतलब जो स्टेट है उसके अंदर जो सरकार है वो बनती है और वो बनाई जाती है हम जैसे व्यक्तियों से, हम जैसे सिटीजन से। तो सरकार करेगी, कुछ करेगी अगर लोगों के लिए, तो लोगों से कुछ लेगी, तो ऐसे वो सेल्फ सफिशिएंट होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन सिटीजन, और सिटीजन डिपेंड होता है सरकार पे, गवर्नमेंट पे। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से समझ में आता है जो भी वेस्ट कंट्री है, वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वहां से आया। क्योंकि जो वेस्टर्न एरिया है वो डेवलप वर्ल्ड था, वहीं से सबसे पहले पॉलिटिकल थॉट को इम्पोर्टेंस दी, महत्व दिया। तो जैसे भी जो डेवलप वर्ल्ड था, उनके पास इतना साइंटिफिक मेथड और लॉजिकल रीजनिंग से वो अपने आप को इतना डेवलप कर चुके थे कि अब वो दूसरी जगह जाके कॉलोनियल मास्टर्स बन गए थे। कॉलोनाइजेशन और ये जितने भी आपने देखा ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, ये सब रूल आया, ये वेस्टर्न साइड से इसलिए आया क्योंकि ये लोग खुद इतने डेवलप थे कि अब ये दूसरे देशों में जाके अपनी सरकार बनाना चाहते थे, दूसरे देश पे जाके कब्जा करना चाहते थे। तो दिस वाज द एक्चुअल चेन जो उन्होंने डेवलप करनी शुरू कर दी थी। तो वेस्टर्न फिलोसॉफी में हमने फीचर्स देखे कि वो सबसे ज्यादा महत्व इंसान, एक जीवत और एक व्यक्ति को देते थे। वो बोलते थे कि इंसान ही सब कुछ है और जो भी चीज होगी वो एक व्यक्ति के लिए की जाती है। तो वो बोलते थे हम ह्यूमैनिस्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं कि मैन इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। दूसरा वो बोलते थे कि वो रैशनलिस्ट थे। रैशनलिस्ट मतलब कि कोई भी चीज है तो उसका रीजन है, कोई भी बिना बात के नहीं हो सकती चीज। तो वो इस चीज पे आइडिया लगाते थे कि अगर कुछ भी सिचुएशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टेट में, तो उसके पीछे कोई रीजन है और उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। वो कोई भी चीज सोल पे या स्पिरिचुअल पे या गॉड पे नहीं छोड़ते थे, जैसे कि हम इंडियन फिलोसॉफी में करते हैं। इंडियन फिलोसॉफी में पाया गया था कि जो भी चीज होती थी हम ज्यादातर ये छोड़ देते थे कि शायद ये हमारे कर्म है जिसकी वजह से ये बुरा काम हो रहा है या प्रलय आने वाली है, ये सारी चीजें वो नहीं करते थे। दे जस्ट कि अगर कोई चीज हुई है तो उसकी कोई वजह है और उसका सोल्यूशन निकालते थे। अनदर फीचर इज दैट कि वो मटीरियलिस्टिक थे। उनका कहना था कि जो भी है यही है, यही दुनिया है, यही है सब कुछ, खाना पीना जो भी करना है वो यही करें। बट हम इंडियंस लोग सोचते हैं कि इस दुनिया के बाद भी एक और दुनिया है जिसके लिए हमें अच्छे करतूत करने, हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए, वरना तो हमारी वो दुनिया खराब हो जाएगी। तो वो मटीरियलिस्टिक थे क्योंकि वो जो सामने होता था उस पर यकीन करते हैं, स्पिरिचुअल वाली बात नहीं करते या कोई ऐसी चीज बात नहीं करते जो सिर्फ ऑब्जर्व की जा सकती है या फिर एज अ एजम्पशन लगाई जा सकती है। तो मटीरियलिस्टिक थे।
यूटिलिटेरियन थे, इंटरप्राइजिंग। तो ये सारे फीचर्स एक वेस्टर्न फिलोसॉफी में पाए गए कि दे आर वेरी मटीरियल प्रोग्रेस। वो सब लोग, वेस्टर्न फिलोसॉफी जो थी वो बेसिकली एक लॉजिकल थिंकिंग साइंटिफिक मेथड पे डिपेंड थी। सो एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल जो थॉट्स थे वो एथेंस और स्पार्टा, ये दो सिटी थी उस टाइम। और वहां की जो सोसाइटी थी वो एग्रेरियन थी। एग्रेरियन मतलब जो लेबर होती है, जो जैसे एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है वो टाइप की सोसाइटी थी। वहां पर स्लेवरी भी बहुत पाई जाती थी, क्योंकि जो लोग लेबर होती थी या जो लोग फार्मर्स, ये जो ऐसे लोग होते थे, वो लोग एक दूसरे के लिए काम करते थे, तो वो अल्टीमेटली स्लेवरी में आ जाते थे कि अगर वो कुछ उगा रहे हैं या कुछ किसी की बोलते हैं ना, जैसे भैंस और बकरी चारा करवा रहे हैं, तो वो स्लेवरी में आ जाते थे क्योंकि वो किसी और के लिए काम करते थे। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। सबसे ज्यादा जो इशू था वो ये था कि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। वो मैनहुड पे बहुत ज्यादा वो करते थे कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मैन जिसके पास प्रॉपर्टी है, ये जो वो लोग हैं, दे आर द ओनली पर्सन जो यहाँ पर अपनी फिलोसॉफी दे सकते हैं और पॉलिटिकल वाइज सरकार को चला सकते हैं। तो इन सब वजह से ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी आ गई सोसाइटी में। एथनोसेंट्रिक थे कि वो समझते थे कि वही अपने लिए काफी हैं, बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। और वो जो पार्शियंस और बारबेरियंस को वो अनसिविलाइज पीपल समझते थे कि जो पर्शियंस और बारबेरियंस लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड है। और वेस्ट हमेशा, जो वेस्ट फिलोसोफर्स थे, वो अपने आप को हमेशा सिविलाइज समझते थे। सो जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो बेसिकली हिस्ट्री पे ही बेस है। क्यों, ये एक ऐसी हिस्ट्री थी जिसमें कोई भी चैप्टर एंडिंग नहीं था। हमेशा ग्रो होती गई, फिलोसॉफी होती गई। और यही रीजन है कि ये टिपिकल वे से ग्रो होती गई, क्योंकि अगर एक फिलोसोफर अपनी फिलोसॉफी देता था, अपना आइडिया देता था, तो दूसरा फिलोसोफर उस फिलोसॉफी को कंडेम करता था, उसको खारिज करता था, अपना दूसरा आइडिया देता था। और इसी तरीके से फिलोसॉफी बनती गई, बढ़ती गई। और अभी तक वेस्टर्न फिलोसॉफी बढ़ रही है। जैसे कि अरिस्टो जी ने प्लाटो की फिलोसॉफी को खारिज करा, लॉक ने फिल्मर को, बेंथम ने ब्लैकस्टोन को, ऐसे करते करते वेस्टर्न फिलोसॉफी राइज अप होती गई, बढ़ती गई और उसके अंदर और लॉजिकल रीजनिंग पाई गई। तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो प्लाटो और अरिस्टो जी हैं, उन्होंने बेस दिया है वेस्टर्न फिलोसॉफी को। और उनकी पॉलिटिकल आइडिया से ही एक वेस्टर्न फिलोसॉफी एक्चुअल राइज आउट हुई। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थॉट है वो बहुत रिच इन कंटेंट माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे फिलोसॉफी, लॉजिकल रीजनिंग से आए, बहुत आइडियोलॉजी, एवोल्यूशन, मेथोलॉजी के बेसिस पे उनको बनाया गया, करा गया। और उनको पहले कंडम करा, फिर उनको खारिज करा, फिर उनके अंदर बताया कि ये रीजनिंग से इनको यूज किया जा सकता है। तो वेस्टर्न ट्रेडिशन से कुछ वैल्यूज हमें मिली, जैसे डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबर्टी, जस्टिस। ये टू पैरेलल पिलर्स थे जो फ्रेमवर्क दिया पॉलिटिकल थ्योरी को, विद इन विच मोस्ट थ्योरिस्ट ऑपरेट। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी कैसी पाई गई कि वो ऑब्जेक्टिव है, एथिकल है, इल्यूमिनेटिव है, मतलब कोई लॉजिक है, कोई रीजन है, ऐसे नहीं बेबुनियाद या कोई अजम्पशन पे बना दी गई या कह दी गई। तो वेस्टर्न फिलोसॉफी बेसिकली एक अटूट तरीके से उसको लॉजिकली वैलिड किया गया। इस वजह से वेस्टर्न फिलोसॉफी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और उससे बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करी। ईस्ट यूरोप के एरिया में वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अडॉप्ट किया। नाउ वी कम ऑन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो हम यहाँ पर डिफरेंस जानेंगे वो ये है कि एक्चुअली जो इंडियन है उसमें बताया गया कि कैसे इंडियन और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट डिफरेंस है। पॉलिटिकल मतलब हम स्टडी करते हैं कि कैसे सरकार अपनी सत्ता चलाएगी और कैसे वो समाज की सेवा करेगी और कैसे वो एक व्यक्ति को, एक सोसाइटी को और एक देश को चला सकती है। तो पॉलिटिकल में स्टडी ऑफ गवर्नेंस आता है, जो पॉलिटिकल थिंकिंग की बात करता है, जो हम हर व्यक्ति, हर सोसाइटी और हर देश के लिए करते हैं। थॉट इज लाइक थिंकिंग ऑफ एन एज। जैसे जैसे रूरल आते गए, जैसे जैसे रूलर्स चेंज होते गए, ऐसे ऐसे बदलाव देखा गया थॉट में और पॉलिटिकली वाइज बदलाव आता गया। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सोर्सेस देखे गए कि वो मेनली रिलीजन बेस है।
कोई भी जो थॉट है या कोई भी जो टेक्स्ट है वो कोई भी पॉलिटिक्स बुक से नहीं था, ज्यादातर धर्मशास्त्र, जो धर्म जैसी चीजें उन चीजों से पाया गया, जैसे वैदिक लिटरेचर, धर्मसूत्रास, दीज आर द सोर्सेस बाय विच पता चला कि पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप हुई है इंडिया में इन सोर्सेस से। सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो फीचर्स थे वो ये थे कि वो कलेक्टिविज्म पे बिलीव करते थे, इंडिविजुअलिज्म पे नहीं। जैसे वेस्टर्न में इंडिविजुअल पे बात करते हैं, बट इंडियन फिलोसफी में बात करते हैं सबके लिए, हम एक समूह की बात करते हैं। इंडियन फिलोसफी में बोलते हैं कि कॉस्मोपॉलिटियन देन नेशनलिस्ट, मतलब कि वो हर पूरे पूरे वर्ल्ड को अपना देश मानते हैं। बट वेस्टर्न में मानते थे कि जो उनकी सिटी स्टेट है वही उनका बस देश है। तो कुछ कुछ मोरालिटी इम्पैक्ट करी पॉलिटिक्स पे। और जैसे कि मैंने बताया कि वो स्पिरिचुअलिज्म पे ज्यादा बिलीव करते हैं। स्पिरिचुअलिज्म मतलब जैसे जो सोल कनेक्शन होता है, या जैसे कि कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं, जैसे हम बिलीव करते हैं कि जो है वो मुंह माया है, या कलयुग है, या प्रलय है, ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिज्म है। बट वेस्टर्न यूरोप में मटीरियलिस्टिक पे बात करते हैं, जो चीज है उसका रीजन है, उसका तो सोल्यूशन भी है। तो दीज आर द फीचर्स जो डिफरेंस करते हैं इंडियन फिलोसफी को और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की फिलोसफी को। प्लूरलिस्टिक इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया में मल्टी रिलीजियस हैं, लिंग्विस्टिक हैं, बहुत तरीके के रिलीजन्स पाए जाते हैं, हर सबके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो इसलिए लिंग्विस्टिक है। अनदर फीचर इज दैट कि हम कॉपरेशन में बिलीव करते हैं, रादर देन कि हम लड़ें या वॉर करें या कॉन्फ्लिक्ट करें। एंड डायरेक्टिक, दीज आर द फीचर्स जो हमारे इंडियन फिलोसफी में पाया गया। सो जो स्टडी हुआ एवोल्यूशन की कैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसको निग्लेक्ट किया बहुत लंबे समय तक। और मैनी वर ऑफ द ओपिनियन कि इंडिया डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग। उन्होंने ये माना कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करा है एक पॉलिटिकल थॉट को डेवलप करने में। सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अपने ही कुछ अलग अलग फीचर्स थे जो क्लोजली लिंक करते थे रिलीजन, सोशल स्ट्रक्चर, एथिक्स से, जो बहुत मुश्किल हुआ उसको पॉलिटिकल फॉर्म से अलग करने में। सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो हिंदू पॉलिटिकल थॉट से इक्वेट करें, एंड फिर नॉन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से, फिर ऐसे ही जैसे जैसे रूलर्स चेंज होते गए उनके पॉलिटिकल जो थॉट्स थे वो भी रिलीजन वाइज बेसिकली बेस होते गए। जैसे कि अगर मुस्लिम रूरल आया तो उन्होंने अपने नोशंस लाए गुड गवर्नमेंट के लिए, उनकी अलग ड्यूटीज थी, अलग ऑब्लिगेशंस थे, उनको लगा कि ये अपने धर्म से रिलेटेड राइट्स या ड्यूटीज दे रहे हैं। सो इंडियन थिंकर्स ने ज्यादा अच्छा काम नहीं किया एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी को डेवलप करने में और उसके डिसिप्लिन के लिए वर्क करने में, तो यहाँ ड्रॉबैक पाया गया। सो यही हमें एग्जामिनेशन करना था कि जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है और उसका जो कंपैरिजन है क्लासिकल एथेंस से, उसमें कितना डिफरेंस आया और कितना उसका अपीयरेंस में चेंजेस आया। जैसे मैंने बताया कि इंडियन में कम्युनिटी बेस उन्होंने अपनी पॉलिटिकली थॉट को डेवलप किया कि वो कास्ट रिलीजन पे इम्फेसिस थे, बट वेस्टर्न इंडिविजुअल पे काम करता था, एक इंडिविजुअल के लिए दे डू कि कैसे डेवलप करना है एक इंडिविजुअल का। इंडियन वाले लोग स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव करते थे कि भगवान ने ऐसा करा है या कोई सोल कनेक्शन है, जो नहीं चीज देखी हुई उस पे उस एजम्पशन के द्वारा उन्होंने अपनी फिलोसफी और आइडियाज को डेवलप करा। बट वेस्टर्न वालों ने साइंटिफिक थिंकिंग, जो एक मटीरियलिज्म जिनको बोला जाता है, वो साइंटिफिक थिंकिंग के बेस पे उन्होंने कहा कि अगर कुछ चीज हुई है तो वो साइंटिफिकली ये चीज है, उसको टेस्ट करा, उसको वेरीफाई करा और उसकी हाइपोथेसिस बनाए और उनको क्लियर आउट करा कि ये चीजें हैं जिसका ऐसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है। देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट गिव वसुदेव कुटुंबकम, मतलब कॉस्मोलिटेन इन नेचर, कि वो अपने देश को ही पूरा नेशन मानते थे, बट वेस्टर्न में जो उनकी सिटी होती थी वही उनका नेशन होता था। नो डिकोटॉमी फाउंड, इंडियन फिलोसॉफी में कोई डिकोटॉमी नहीं थी, पर वेस्टर्न में डिकोटॉमी पाई गई कि वो सेपरेट रखते थे एक दूसरे, हर चीज को अलग रखते थे, चाहे वो आपकी या मेरी या स्टेट की या सोसाइटी की या नेचर या कल्चर, इन सारी चीजों को एक दूसरे से अलग रखते थे। बट इंडियन फिलोसॉफी में इन सारी चीजों को कंबाइंड पाया गया, कंबाइन करा गया, हर चीज को एक दूसरे से इंटरलिंक करके अपनी पॉलिटिक्स उन्होंने डेवलप करी। वो बोलते थे कि अपोलोजेटिक और रिग्रेसिव होता है इन नेचर, जैसे अगर कोई भी कुछ चीज हो जाती है गलत, वो मैन की फेलियर की वजह से होती है। एक इंसान अगर किसी चीज में
किसी काम में फेल हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है उससे, तो वो उस चीज को अपना फेलियर नहीं मानते थे। वो ये सोचते थे कि ये तो कुदरत की देन है, या कुदरत हमसे नाराज है, या भगवान हम हमारे लिए हमसे नाराज है, या हमसे कुछ गलती हुई है, वो ये सब मानते थे। बट वेस्टर्न फिलोसॉफी में प्रोग्रेसिव इन नेचर समझा जाता था। अगर कुछ गलत होता था, वो उस चीज से अपने कुछ मेथड्स और टूल्स यूज करते थे और डेवलप करते थे, और उस डेवलपमेंट से वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते थे। तो वो कहते थे कि ये जो ड्रॉबैक, ये जो नेगेटिविटी हुई है, ये हमारा नुकसान नहीं, या हमारे लिए कुछ नुकसान नहीं, इसने हमें और प्रोग्रेस करा है। क्यों? क्योंकि हमने जाना कि नेचर को और ठीक करने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से नेचर में खुद ही तब्दीलियत आएगी। तो इसलिए वो बोलते थे कि प्रोग्रेसिव इन नेचर, वो पॉजिटिवली लेते थे और वो बोलते थे कि नेचर प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग इसको अपोजिट समझते थे। सो इस मेजर ट्रेडिशन पता चला हमें कि इंडियन और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कितना डिफरेंट है, और हमने देखा ये टू ट्रेडिशंस कैसे डेवलप हुए दो दो अलग अलग हिस्सों में, और कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड करा सर्कमस्टेंसेस को अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी। वेस्टर्न वाले कैसे अपनी अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव नीड से कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते थे, और इंडियन फिलोसॉफी कैसे करते थे, ये हमने जाना। और यही कंसर्न था कि उन्होंने एक पॉलिटिकल थॉट को एक ग्रोइंग डिमांड में करा, सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को बेस्ट समझा, अंडरस्टूड किया, और उनके कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने प्रॉपरली स्पेसिफाई करा। अब हमारे इंडियन फिलोसॉफी में ये भी पाया गया कि हम लोग रिलीजन को कंबाइन कर देते हैं, बट वेस्टर्न वाले जो थे, दे ऑलवेज केप्ट रिलीजन अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स से दूर ही रखते थे रिलीजन को। बट हमारे यहाँ सारी चीजों को पॉलिटिक्स से कंबाइन कर देते हैं। तो दिस इज द ड्रॉबैक जो हमने देखे वेस्टर्न से। हमने सीखे कि हम लोगों को कहाँ कहाँ वर्कआउट करना है, जिससे कि हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से चला सकें, अपने पॉलिटिकल थॉट को डेवलप अच्छे से कर सकें, और अप्रिशिएट हो पाएगा उस वर्क में। सो नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशन जो था इन द वेस्ट, उससे हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा कि कैसे हम एक पॉलिटिकल थॉट को डेवलप कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन द यूनिवर्सिटी इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इन द वेस्ट। सो ये कुछ की कॉन्सेप्ट हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट धर्म, मुक्ति, राजनीति, न्याय और नीति, कॉस्मोपॉलिटनिज्म पे वर्क करती है, और वेस्टर्न करती है स्टेट, सोवरेनिटी, फ्रीडम, जस्टिस, पावर, और ये सब। सो इंडियन पॉलिटिकल थ्योराइजेशन ने डिफर करा कि कैसे वेस्टर्न पैराडिगम अलग है, और उनको कंपेयर किया गया, और उनका कैसे वर्कआउट होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे से इतना डिफरेंस है, और कहाँ कहाँ उन्होंने इश्यूज देखे, और उनकी जो सोसाइटी है वो कितनी अलग है एक दूसरे से, और पॉलिटिकली वाइज उनको किस तरीके से ऐसा वर्क करना चाहिए जिसकी वजह से वो भी एक अच्छे लेवल का पॉलिटिकल फिलोसॉफी डेवलप कर सकें, और अपने देश को अच्छे तरीके से चला सकें, और उनकी इशू को सॉल्व कर सकें, और उन जैसे प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन अच्छा रीजनेबल ला सकें। सो जो एग्जिस्टेंस है नॉन वेस्ट का, वो सीन इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न टर्म्स। सो ग्रेट एक्सटेंट पे हमने देखा कि जो बोरिंग है वेस्टर्न कंसेप्ट का नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसमें एक पता चला कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का स्टार्ट हुआ, एंड इट इज डन विदाउट एनालाइजिंग इट्स सुटेबिलिटी इन दीज कॉन्टेक्स्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन philosophy and western political thought. Thank you so much for watching this video.